अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो हमारा होगा फ्रेंड क्लासेस का एंड मेंबर फ्रेंड फंक्शंस इन क्लासेस सी प्लस प्लस में। हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था कि फ्रेंड फंक्शन का थोड़ा सा इंट्रो लिया था। आज हम फ्रेंड फंक्शन को थोड़ा आगे लेके जाएंगे। हमने देखा था एक कोई भी आपका फ्रेंड फंक्शन होगा जो सिंपल आप अपने मेन फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे, उसको किस तरह हम अपने किसी भी क्लास के फ्रेंड फंक्शन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि किसी और क्लास के फंक्शन को हम किसी और क्लास में एज अ फ्रेंड फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज जो हम देखेंगे, आज हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो ये होगी कि एक क्लास है, उसका कोई भी फंक्शन किसी दूसरी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करना चाह रहा है तो वो कैसे कर सकता है। तो उसके लिए हम किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, फ्रेंड कैसे करते हैं वो देखेंगे। और दूसरा, अगर किसी पूरी क्लास को हमने फ्रेंड करना हो किसी दूसरी क्लास का, कि एक क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, एक क्लास के जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं या मेंबर वेरिएबल्स हैं, वो किसी दूसरी क्लास के मेंबर्स के प्राइवेट मेंबर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए हम फ्रेंड क्लास को बना देते हैं। बजाय इसके कि हम हर फंक्शन के लिए एक अलग फ्रेंड फंक्शन बनाए, हम पूरे ओवरऑल एक फ्रेंड क्लास क्रिएट कर देते हैं। तो आज हम अपने इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम अपनी स्टार्टर लगा लेते हैं। और स्टार्टर लगा ली हमने। स्टार्टर लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर अपना कोड लिखेंगे। और कोड के साथ साथ हम एक काम करते हैं, जो हमारा पिछला कोड था 26, वहाँ से ही कोड को कॉपी कर लेते हैं जो हमारा क्लास नंबर है, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। और हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इधर आके हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारा एक फंक्शन था, इससे हम ये फ्रेंड नंबर को रिमूव कर देते हैं और उसके साथ साथ हम void शो को भी अंदर ले जाते हैं, अपने क्लास के अंदर ले जाते हैं। और यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारी एक नंबर की एक क्लास क्रिएट होगी जिसके अंदर हमारे पास दो प्राइवेट वेरिएबल्स हैं और उसके साथ साथ हमने एक वर्ड सेट का नंबर लिया जिसके थ्रू हम अपने ए, जो पैरामीटर से मेन फंक्शन से जो हम वैल्यू लेंगे, उसके जो पैरामीटर्स लेंगे उसको एक्स के इक्वल करेंगे, जो हमारी क्लास के प्राइवेट वेरिएबल्स के इक्वल करेंगे। और उस दूसरा हमने फंक्शन लिया जिससे हम एंड पे रिजल्ट शो करेंगे। तो एक बार फिर आप लोगों को बता दूं कि जो फ्रेंड फंक्शंस होते हैं वो हमारे होते हैं वो वाले फंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम अपने किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक और बात उसके साथ साथ कि सिर्फ वही फंक्शन, अगर एक क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन क्रिएट किया तो उस क्लास के अंदर सिर्फ वही फंक्शन हमारी दूसरी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है जिसको हमने दूसरी क्लास के अंदर फ्रेंड डिक्लेयर किया है। उसके अलावा कोई और फंक्शन नहीं एक्सेस कर सकता। तो अब हम जाते हैं, यहाँ पे हमने एक कोड लिख लिया छोटा सा और इस कोड के अंदर हम अपने प्रोग्रामिंग को लिखना शुरू करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे वर्ड सेट क्रिएट कर लिया ए और वर्ड शो कर लिया। इसके साथ साथ मैं एक और क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। और क्योंकि आज के हमने मेंबर क्लास से कि किसी और क्लास से का फंक्शन अगर किसी दूसरी क्लास के फंक्शन को एक्सेस करना चाह रहा है तो वो देखना था। तो अब हम करते हैं, यहाँ पे क्लास का नाम हम रख देते हैं कैलकुलेट। और तो अब हम ऊपर आते हैं अपने क्लास की तरफ और अब हम इस क्लास में क्या क्या ऐड करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। हम अपनी क्लास में जाते हैं और क्लास के अंदर हम एक फंक्शन जो रन करेंगे, अपना ऐड का फंक्शन हम रन कर लेते हैं। और वो हम किस तरह करेंगे वो भी हम देखते हैं। हम जाएंगे अपनी क्लास के अंदर, पब्लिक में इधर हम लिखेंगे इंट ऐड। और उसके साथ साथ चूंकि हम अपने जो इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को लेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर
और n1 और नंबर n2। ये जो नंबर n1 और n2 है, ये हमारे वो हैं बेसिकली जो ऊपर वाली क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले जाके ऊपर वाली क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेता हूँ क्लास के। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेता हूँ। नंबर n1। और काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए पहले मैं मेन का थोड़ा सा काम कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले हमने एक क्लास क्रिएट की नंबर की, उसमें दो वेरिएबल्स प्राइवेट में लिए और दो फंक्शंस लिए। अब हम उस क्लास का एक दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए n1 और n2। अब हम क्या करेंगे, हम उनके जो पैरामीटर्स हैं वो ले लेंगे। तो मैं कहता हूँ n1 डॉट सेट। अब सेट में एक हमारी वैल्यू x की आएगी और एक हमारे पास वैल्यू y की आएगी, जो यहाँ पे हमारी a और b की वैल्यू ना ये हम पुट करेंगे। तो मैं सेट में एक वैल्यू 3 दे देता हूँ और सेकंड वैल्यू में 5 दे देता हूँ। सिमिलरली हम n2 को भी सेट कर लेते हैं और n2 को सेट करने के लिए हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, n2 डॉट सेट, और उसके अंदर हम लिख लेते हैं यहाँ पे रैंडमली कोई भी वैल्यू देते हैं 5 और 8 और सेमीकोलन लगा लेते हैं। तो अब ये हमारे जो फंक्शंस आ गए, जो हमारे दो हमने फंक्शन सेट करने के लिए वैल्यूज़ ली थी वो हमने यहाँ पे एंटर कर दी। तो अब हम जाते हैं और इसमें थोड़ी-सी चेंजिंग कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मैं इसको काउंट नंबर इज़ इक्वल टू x और यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ। और उसके साथ-साथ हम थोड़ी-सी और एडिटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम इनको एक-एक पैरामीटर दे देते हैं। मैं एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसमें जो हमारे एक ऑब्जेक्ट का नंबर है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के उस नंबर पे ऐड हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक पैरामीटर रिमूव कर दूँगा। सिंगल पैरामीटर के साथ चलेंगे हम और ये हम अपने कैलकुलेटर में जाते हैं। यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे इंट ऐड, और इसके अंदर हम अपनी वैल्यू को पुट करेंगे। लाइक मैं कहता हूँ रिटर्न, और रिटर्न मैं क्या करूँगा, रिटर्न मैं करूँगा जो हमारा n1 डॉट एक्स प्लस n2 डॉट एक्स, ये जो हमारे ये वाले ऑब्जेक्ट्स हैं इनका नंबर सम होके आ जाए। तो यहाँ से मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। तो अब हमारे पास एक एरर आ रहा है और वो एरर किस चीज़ का आ रहा है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास एरर आएँगे तो वो कहता है नंबर x जो है वो इनएक्सेसिबल है, वो उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि जो x है वो हमारा है इस क्लास का, और जो हम उसको दूसरी क्लास में यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम फ्रेंड फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि हमारा होगा एज अ मेंबर फंक्शन के दूसरी क्लास का जो हमारा फंक्शन है, जो हमारी दूसरी क्लास का फंक्शन है वो इस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करना चाह रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ और उसके साथ-साथ अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू, नहीं फ्रेंड, हम फ्रेंड फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो फ्रेंड इंट, और उसके बाद हम अपनी क्लास का नाम लिखेंगे जो हमारी क्लास का नाम है लाइक कैलकुलेट है हमारी क्लास का नाम। कैलकुलेट स्कोप रेजोल्यूशन, और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड को लिख देंगे। तो ये हम यहाँ पे इसको बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जो हमारी इस क्लास के कैलकुलेट की क्लास के अंदर जो हमारा फंक्शन अवेलेबल है जिसका नाम ऐड है, उसको आपने इस फंक्शन का फ्रेंड क्रिएट कर देना है, उसको आपने इसका फ्रेंड बना देना है, और
उसके साथ आपने क्या करना है, हम यहाँ पे जाएँगे और यहाँ पे अपने उसको दे देंगे जो हमारे पैरामीटर्स हैं, जो कि हमारे हैं नंबर 1 एंड 2। तो मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो ये तो सही हो गया। अब हमारा जो कंपाइलर है वो यहाँ से शुरू से हमारे प्रोग्राम को पढ़ता हुआ आएगा। वो देखेगा ठीक हो गया, यूजिंग नेमस्पेस क्लास नंबर, और जब वो पढ़ता-पढ़ता इधर आएगा, तो वो इधर आके कहेगा कि भई ये नंबर एनवा का एन नंबर क की क्लास कहाँ पे पड़ी हुई है, नंबर एन1 की? क्योंकि उसे ऊपर से तो मिली नहीं। तो हम उससे कहेंगे भई ये नीचे हमने रखी हुई है जो हमारे पास है, ये कैलकुलेट की क्लास किधर पड़ी है? हम कहेंगे ये हमने नीचे रखी हुई है। तो वो कहेगा मुझे क्या पता आपने नीचे रखी है कि नहीं? तो हमने जब भी कोई क्लास, जब हमने फंक्शंस का टॉपिक पढ़ा था, तब हमने कहा था हम कोई भी फंक्शन जब भी क्रिएट करते हैं तो हमें एक दफ़ा उसको उस फंक्शन की डेफिनेशन से पहले, उस फंक्शन को कॉल करने से पहले, यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करना लाज़मी है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से कैलकुलेट के फंक्शन को पिक करके कंट्रोल सी करके इसको क्लास नंबर के ऊपर ले जाते हैं और यहाँ से और वापस आते हैं। अब हमारे पास जो एरर आएगा वो पढ़ना शुरू किया, उसने कहा अब ये नंबर कहाँ पे है? क्योंकि नंबर भी हमारे अब नीचे चला गया, तो उसके लिए हम करेंगे, हम ना अपनी क्लास के ऊपर ना एक दफ़ा जो क्लास नंबर है उसको भी हम डिक्लेयर कर देंगे। उसको किस तरह करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास नंबर, मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। अब हमारा ये वाला मसला सोल्व हो गया। अब जो हमारा सेकंड मसला आता है वो हमारा आता है, हमारा कंपाइलर कहता है चलें ठीक है, क्लास नंबर तो मुझे मिल गई, लेकिन क्लास नंबर के अंदर n1 का ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, जो ये x है ये कहाँ से आ रही है, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो इसके लिए सिंपल जो आप कर सकते हैं, आप करेंगे कि आप इस फंक्शन को, जो ये वाला हमारा फंक्शन है, इसको अलहदा यूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इस करता हूँ कि आप इसको नीचे यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और साथ-साथ मैं इसको खाली नंबर के ऑप्शन देता हूँ। तो और उसके साथ हम इधर आते हैं और इधर आके मैं इसको बताता हूँ कि ये हमारा किस जगह पे पड़ा हुआ है। तो मैं कहता हूँ इंट कैलकुलेट और हमारा ऐड पड़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ पे एरर की प्रॉब्लम आ रही है। सेमीकोलन लगा लिया। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं हमारे पास n1 और n2 ऐड होके आते हैं कि नहीं आते। मैं इसको एक बार सेव करता हूँ, सेव करके दोबारा रन करते हैं इसको। तो हमारा ये रन क्यों 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 नहीं हुआ? क्योंकि हमने अभी तक इसको वर्ड शो नहीं किया। इसको हमारा जो प्रोग्राम है रिटर्न तो हो गया, लेकिन रिटर्न होने के बाद हमने उसको कहीं पे डिस्प्ले नहीं करवाया, इसलिए अभी तक ये शो नहीं हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल हम इसको उसके लिए हम मेन फंक्शन में जाते हैं और अपनी जो कैलकुलेट हमारी क्लास है, कैलकुलेट हम उसको यूज़ करते हैं और उस कैलकुलेट की क्लास के हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं। लाइक मैं लिख करता हूँ कैल, और ये हमारी कैलकुलेट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर मैंने कर लिया। अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो हमारा कैलकुलेट के अंदर फंक्शन है, जो ये ऐड का फंक्शन है, इसको रन करना चाह रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा सी आउट, और सी आउट करने के बाद मैं लिखूँगा सम ऑफ नंबर्स। अच्छा, यहाँ पे एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो मैं नंबर ले रहा हूँ ये 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के नंबर यूज़ कर रहा हूँ।
कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ऊपर नंबर का, इसके 2 ऑब्जेक्ट्स के नंबर यूज़ कर रहा हूँ। सिंपल एक मैं फंक्शन को भी यूज़ कर सकता हूँ कि लाइक अगर मैं फ्रेंड करता हूँ ना, तो मैं इसके एक्स वाई करके एक फंक्शन के ही वेरिएबल्स को यूज़ कर सकता हूँ, एक ही ऑब्जेक्ट के। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं 2 ऑब्जेक्ट्स के वेरिएबल को यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सम ऑफ नंबर इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिख देंगे कैल डॉट ऐड, और यहाँ पे हम इसके फंक्शंस दे देंगे n1 n2। अब हम इसको रन करके देखते हैं। मैं अब इसको रन करता हूँ तो क्या मेरे पास रिजल्ट आएगा इसका? तो देखिए मेरे पास दोनों नंबर्स का सम आ गया जो हमने दिया था कि लाइक 3 और 5 इज इक्वल टू 8। तो सिमिलरली हमने सम कर लिया। सिमिलरली मैं एक और फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। जैसे इंट कैलकुलेट में हमने किया था, तो मैं एक और फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। उसका नाम मैं रखता हूँ सम के साथ, यहाँ पे मैं रख देता हूँ ऐड के साथ उसको मल्टीप्लाई का नाम देता हूँ, या प्रोडक्ट आप दे सकते हैं जो आप देना चाहें। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं मल्टीप्लाई, तो सही है, स्पेलिंग का इतना नहीं फ़र्क करता। तो इसमें मैं कहूँगा कि क्या लेते हैं, हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे प्लस की जगह पे इसको मल्टीप्लाई दे देता हूँ, और उसके साथ-साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऊपर क्लास नंबर है और यहाँ पे मैं क्लास के अंदर और इसके साथ हम ऊपर अपनी क्लास के अंदर एक और फंक्शन मल्टीप्लाई को डिफ़ाइन कर लेते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा कि फंक्शन का रोल सेम है, बस वो पहले सामने एरर था, अब वो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट देगा हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लिख दिया और कोई एरर नहीं है, और इसके साथ-साथ हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और यहाँ पे कार्ल डॉट मल्टीप्लाई को लिख देते हैं। तो अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, तो तब हमारे पास क्या आंसर आएगा? तो हम देख लेते हैं। तो देखिए सम ऑफ नंबर 8 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर्स का हमारे पास 15 आ गया, 3 5 ज़ार 15। तो इसी तरह मेरे पास आगे 4 और फंक्शंस, 2 और फंक्शंस आए थे। एक में मैं सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, एक में मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ। तो क्या मैं बारी-बारी अपनी क्लास के अंदर जो हमारा ये क्लास का कैलकुलेट का फंक्शन है, इसके में हर दफ़ा क्या लेते हैं, नंबर के अंदर जो हमारी नंबर की क्लास है उसके अंदर एक फ्रेंड फंक्शन क्रिएट करूँगा। क्योंकि मैं तो अपने हर हर फंक्शन को एक्सेस देना चाह रहा हूँ, अपनी क्लास कैलकुलेट के हर फंक्शन को क्लास नंबर के प्राइवेट मेंबर्स को की एक्सेस लेना चाह रहा हूँ हर फंक्शन के लिए। तो इसका मेरे पास एक तो ये सॉल्यूशन है कि मैं हर दफ़ा इसको फ्रेंड फ्रेंड क्रिएट करता जाऊँ, या एक और सॉल्यूशन है कि बजाय इसके कि मैं हर दफ़ा फ्रेंड फ्रेंड करूँ, मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ यहाँ पे फ्रेंड, मैं पूरी क्लास को ही फ्रेंड क्रिएट कर देता हूँ कि मैं हर दफ़ा हर एक-एक वन बाय वन हर फंक्शन को इसका फ्रेंड बना रहा हूँ नंबर का। मैं कहता हूँ ये दोनों क्लास आपस में फ्रेंड बन जाती हैं और दोनों एक्सेस करना चाहें तो कर सकती हैं। पूरी क्लास का कोई भी मेंबर अगर क्लास नंबर के किसी प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना चाह रहा है तो कर सकता है, बजाय इसके कि वन बाय वन हम जाएँ इजाज़त लें उससे। तो यहाँ पे मैं क्लास का नाम लिख दूँगा, क्लास का नाम हमारा कैलकुलेट है। कैलकुलेट में लिखूँगा और उसके बाद मैं सेमीकोलन लगा दूँगा। तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, कमेंट आउट करके मैं सेव करूँगा और फिर मैं इसको रन करता हूँ। तो उसके साथ-साथ मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे एंडल ऐड कर देता हूँ। इसको भी रिमूव कर देता हूँ, वर्ड शो का हमारे पास कोई काम नहीं है। और
सेव किया, सेव करके रन करता हूँ। तो जो हमारा है इसकी बजाय देखिए हमारा फंक्शन अभी भी रन हो गया उसी तरह, कि बजाय इसके कि अगर आपको बार-बार एक्सेस लेना चाह रहे हैं, आप पूरे अपने उसको देना चाह रहे हैं एक्सेस, हर फंक्शन को आप एक्सेस देना चाह रहे हैं किसी दूसरी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स की, तो आप पूरी क्लास को उसका फ्रेंड क्रिएट करते हैं। तो सिमिलरली हमने भी ऐसे ही किया। तो अब देखिए हमारा प्रोग्राम अभी भी सिमिलर मेथड से रन होगा, तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। दोनों में से जिस मेथड को चाहे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा सम ऑफ नंबर 8 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 15 आ गया। मेथड सेम है, बस हमने पहले क्या लेते हैं, फंक्शंस को फ्रेंड, मेंबर फंक्शंस को हम फ्रेंड बना रहे थे, लेकिन अब हमने पूरी क्लास को फ्रेंड क्रिएट कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आई होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। मेंबर किसी भी जो है मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने का, कि किसी एक क्लास का मेंबर फंक्शन किसी दूसरी क्लास के प्राइवेट वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस कर सकता है, और हम पूरी क्लास को कैसे फ्रेंड क्रिएट कर सकते हैं। तो इनकी आपको समझ आई होगी, और फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की भी समझ आई होगी, जो हमने पहले किया कि हमने कैलकुलेट के ऊपर पहले जो कॉम्प्लेक्स जो हमारी नंबर की क्लास है उसको पहले ऊपर डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद हम बाकी हमने नीचे उसको डिफाइन किया। तो इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।